सौंफ का पौधा हो तो घर में एक चीज़ कभी नहीं आएगी। खरगोश घर में हो तो ये बीमारी कभी नहीं आएगी। जिस घर में अनार का दरख्त होता है उस घर के लोग हमेशा, जिस घर में नीम का दरख्त होता है उस घर में लोग 100 साल तक। मोटी औरतें अगर पतली और खूबसूरत होना चाहती हैं, बूढ़े मर्द अगर जवान होना चाहते हैं, तो सब मर्द और सब औरतें आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गमों और परेशानियों से बचना चाहते हो तो, सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हो तो, हिकमत की बातें, इल्म की बातें। तेज़ ठंडा पानी पीने से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। गरम खाना खाने से याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने से कान में कभी दर्द नहीं होगा। घर से निकलते वक्त सिर्फ एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ने से 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत पर मामून रहेंगे। घर वापस आने तक आपके साथ रहेंगे। अनार के फूलों का पानी निचोड़कर नाक में डालें, इससे नक्सीर बंद हो जाएगी। सेहत हमेशा अच्छी रखनी है तो चावल के बाद कभी भी पानी ना पीना। फ्रिज में रखे चावल बार बार मत खाएं, वरना मैदे में दर्द और डायरिया हो सकता है। अगर वज़न में इजाफा हो रहा हो, जिस्म फूल रहा हो, तो गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लिया करो। सफ़र पर जाने से पहले पुदीने की डंडी चबाने से मतली का मसला नहीं होता। भरे पेट जमा करने से पैदा होने वाला बच्चा सुस्त और कुंद ज़हन होता है। माश की दाल रात को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उस पानी से मुंह धोने से चेहरे की तमाम झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर घर में कोई दमे का मरीज़ हो तो जैतून के तेल में दिया जलाकर कमरे में रख दो और मरीज़ को लिटा दो, मरीज़ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बदहज़मी को दूर करने के लिए पुदीने का रस लेकर बराबर मिकदार में शहद और लीमू का रस मिलाकर पी लें, बदहज़मी दूर हो जाएगी। अगर नींद ना आ रही हो तो पके हुए केले पर ज़ीरा लगाकर खाने से नींद जल्दी आ जाती है। पट्टू में दर्द या खिंचाव हो तो दोपहर के वक्त काली मिर्च चबा लिया करो। दूध में किशमिश डालकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। बालों में खुश्की हो तो शैम्पू में टमाटर का रस मिलाकर सर पर लगाएं, सिर की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। पेट की गैस ज़्यादा निकल रही हो तो चॉकलेट खा लो, गैस निकलना कम हो जाएगी। सब्ज़ प्याज के पत्ते बवासीर वाले शख्स को नहार मुंह खिलाने से बवासीर ख़त्म हो जाती है। खाने के बाद 2 घंटे मत सोएं, इससे पेट की बीमारियां नहीं होती। पेट में गैस भर गई हो तो खाने वाला सोडा पानी में मिलाकर पियो, पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी। जिसको खुराक अच्छी तरह हज़म ना होती हो, गैस तंग करती हो, उसको चाहिए कि रोटी खाने से पहले या मुक़ी तो 11 बार पढ़े। खाने के फौरी बाद नहाने से इंसान की जान जाने का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि गुस्ल करने से खून की रवानी बहुत तेज़ हो जाती है। बदन का ढीलापन दूर करना हो तो रोज़ाना 3 खजूरें खाओ। मोटी औरत सुबह उठते ही लीमू का रस नीम गर्म पानी में मिलाकर पी लिया करे, वो हमेशा दुबली पतली रहेगी। औरत निस्वानी हुस्न में इजाफा करना चाहती हैं तो कद्दू की सब्ज़ी इस्तेमाल करें। जिन लोगों में खून की कमी है वो लोग ज़्यादा बैंगन पकाकर खाया करें। ठंडे दूध में ऐसे ताकतवर जरासीम होते हैं जो जिल्द के नरम हिस्सों को खूबसूरत बनाते हैं। जुड़वां बच्चे पैदा करने में तो केले का मिल्क शेक बनाकर पी लिया करें। अपने दिमाग को हमेशा तेज़ रखना चाहते हो तो कभी भी पेट भर कर खाना ना खाओ। अगर घर में सौंफ का पौधा हो तो घर में सांप नहीं आते। जिस घर में खरगोश हो उस घर में कभी फालिज की बीमारी नहीं होती। कीकर की लकड़ी को चबाने से जिस्म की एलर्जी ख़त्म हो जाती है। जिस घर में नीम का दरख्त हो उस घर में 100 साल तक बीमारियां नहीं आती। अनार के फूलों का पानी निचोड़कर नाक में डालें, इससे नक्सीर बंद हो जाएगी। सफ़ेदे के पत्ते चबाने से 50 साल तक ज़ुकाम नहीं होगा। 100 साल तक तंदुरुस्त और जवान रहना चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका पानी में घोलकर पी लिया करो। मैदे में गर्मी हो तो गन्ने के रस में पुदीने का रस मिलाकर पीने से मैदा सारा दिन ठंडा रहेगा। रात को दांत साफ कर लिया करो, कभी दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा और ना ही दांत कभी कमज़ोर होंगे।
اگر بار بار پیشاب کی تنگی ہو تو تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لو، پیشاب کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو جگر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔